हेलो फ्रेंड, दिवाली आने वाली है। कुछ तैयारियां हम लोग पहले से कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कपूर की सुगंधित घी वाली बत्तियां बनाई हैं और इनको मैं दिवाली में जलाने वाली हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये जल रही हैं, बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। और इन बत्तियों को अगर हम फ्रिज में रखकर स्टोर करना चाहें तो 1 से 2 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो दिवाली आने वाली है, इसलिए कुछ तैयारियां हम पहले से कर लेते हैं, उस समय टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं देसी घी की बत्तियां बनाऊंगी। बाहर मार्केट में देसी घी की बत्तियां नहीं मिलती हैं, पूरी मोम की बत्तियां मिलती हैं। तो फ्रेंड, आप भी आइए मेरे साथ और आप भी मेरी तरह कुछ बत्तियों को बना करके रख लीजिए, जितनी आपको दिवाली के समय ज़रूरत पड़े। तो यहाँ मैं 2 तरह की बत्तियाँ बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने कॉटन ले लिया है, ये लंबा वाला कॉटन है। जो भी आपको कॉटन मिले आप ले लीजिए। कुछ सामान, ये कपूर है, ये कच्चा कपूर है, इसकी सुगंध बहुत बढ़िया होती है। तो हम सुगंधित बत्तियां बनाने वाले हैं, इसके लिए हमें कपूर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना तो यूज़ नहीं होगा, थोड़ा ही यूज़ होगा। ये हम ले लेते हैं हल्दी। हमें नेचुरल कलर का ही यूज़ करना है, अलग से कोई कलर नहीं यूज़ करना है। और थोड़ा सा हमने चूना ले लिया है। और ये देसी घी को भी हमने ले लिया है। और अब हम बत्तियां बनाना शुरू करते हैं। ये वैक्स है, ये पुरानी वैक्स है, कुछ दिन पहले की। थोड़ी सी वैक्स की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम बत्तियों को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो जैसी भी आपको साइज़ चाहिए या जितनी बड़ी बड़ी बत्तियां चाहिए उसी हिसाब से आप कॉटन के टुकड़े कर लीजिए। तो मुझे कुछ लंबे वाले बत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ मुझे गोल बत्तियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने लंबाई में कॉटन को फाड़ लिया है इस तरह से। और ये मैं गोल बत्ती बनाऊंगी, इसके लिए हमने छोटे छोटे टुकड़े कॉटन के अलग से कर लिए हैं। तो एक कॉटन को उठाऊंगी, थोड़ा सा टुकड़ा उससे अलग करके एक गोली बना लूँगी हाथ से। और जो दूसरा है कॉटन, इसको अच्छे से फैला लूँगी और थोड़े से किनारे निकाल लूँगी दोनों साइड से। और ये जो हमने गोली बनाई है इसको हम बीच में रख लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी बत्ती है वो लुढ़केगी नहीं। अक्सर जो गोल बत्ती होती है वो लुढ़क जाती है क्योंकि बीच में उसमें जगह नहीं होती है। तो अब हम साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ लेते हैं और अब हम दोनों तरफ को अच्छे से लेकर के और एक तरफ से ऐसे करके मोड़ लेते हैं। तो दोनों कोने हमने पकड़ लिए और एक साथ उनको इस तरह से गोलाई में घुमा दिया और फूल बत्ती बन करके तैयार हो गई। अब ये फूल बत्ती बिल्कुल भी नहीं लुढ़केगी, ये बीच में ही बनी रहेगी। तो ऐसे हम बनाएंगे तो ये ठोस बनेगी, पोली नहीं बनेगी और ये काफ़ी देर तक जल सकेंगी। और अब ये लंबी वाली बत्ती, तो इनसे हमें जितना भी साइज़ चाहिए उतना हम तोड़ लेंगे और लंबी लंबी बत्तियां बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये काम अगर आपने पहले कर लिया तो उस दिन के लिए आपको बहुत आराम हो जाएगी। तो फ्रेंड, अभी समय है, बस इसी समय इस काम को कर डालिए, थोड़े फुर्सत में, थोड़े आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करना है। ये हमने हल्दी और चूना ले लिया। अब हल्दी चूने में हम 2 बूंद बिल्कुल पानी डाल देते हैं। तो अब जैसे ही इसको हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर डार्क हो गया है। ये नेचुरल कलर बन के तैयार हुआ है, कोई सिंथेटिक कलर नहीं है। तो हम बत्तियों को कलरफुल करने के लिए, थोड़ा और सुंदर दिखने के लिए, इनकी जो वाट है इसमें लगाएंगे थोड़ा सा और ऐसे प्रेस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, बत्तियां अच्छी तो दिखेंगी ही, बत्तियां चिपक भी बहुत अच्छी तरह से जाएंगी। तो हल्दी के गाढ़ेपन की वजह से बत्तियां आराम से चिपक जाएंगी, अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हम सारी बत्तियों को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी बत्तियों को हमने इनकी वाट को कलर कर लिया है। अब हम इन्हें थोड़ी देर सूखने देते हैं। इधर जो ये घी है इसको हम पिघलाएंगे। तो इस घी में हम मोम डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कैंडल ली हुई हैं, इनके हम टुकड़े कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो बीच में धागा होगा इसको हमें निकालना है। तो चाहे तो टुकड़े कर लीजिए कैंडल के, चाहे टुकड़े को ऐसे ही डाल दीजिए, थोड़ी देर में ये घुल जाएगी। और अब हम इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा कपूर। तो ये पूरा कपूर हमें यूज़ नहीं करना है, 2-3 टुकड़े लेने हैं छोटे छोटे और डाल देने हैं। मैं यहाँ पर कपूर की खुशबू वाली बत्तियाँ बना रही हूँ, इसमें आप लौंग भी डाल सकते हैं। तो लौंग को कूट करके अच्छे से चूरा बनाकर डाल दीजिए, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये हम घी को पिघला लेते हैं। तो ये देखिए घी भी पिघल गया है, बहुत जल्दी घी पिघल जाता है। मोमबत्ती का जो बीच का धागा है वो इसमें पड़ा हुआ है, अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और कपूर है, ये 2 मिनट में घुल जाएगा, ज़्यादा वक्त इसको घुलने में भी नहीं लगेगा। तो ये इतना सुगंधित घी बनकर के तैयार हो गया है। अब हम लेते हैं
चॉकलेट बनाने वाली ट्रे, इसकी जगह आप छोटे छोटे मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। तो इनमें हम एक एक फूल बत्ती को रखते जाएंगे और इसी सुगंधित घी से भरते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने जितने भी बत्तियां हैं इनमें इसी घी को डाल दिया है और ये कितनी सुंदर दिख रही हैं। इनसे इतनी बढ़िया कपूर की खुशबू आ रही है कि बस पूछो मत। तो अब इनको हम क्या करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, मतलब अभी गुनगुना है, और जैसे ही ये घी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा वैसे ही हम इनको उठाएंगे और फ्रिज में रख देंगे। अगर आप बाहर रखना चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए अभी से जमने लगा है। हमने 2 ट्रे में इस तरह से फूल बत्तियों को जमा दिया है, लेकिन ये थोड़ी सी टाइट हो जाए इसके लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। तो आसानी से उठाएंगे और बस फ्रिज में हमें 15 से 20 मिनट के लिए ही रखना है। इतनी देर में ही ये बहुत अच्छी सेट हो जाएंगे। वैसे ये बाहर भी सेट हो जाएंगे। और इधर ये जो हमने लंबी बत्ती बनाई है, तो ये देखिए ये भी बन करके तैयार है। अब हम आपको जला करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने कपूर की खुशबू वाला थोड़ा सा घी डाल दिया और बत्तियों को इसी में डुबो दिया। तो अगर आप लंबी बत्ती बनाना चाहते हैं तो कपूर वाले घी को आप बाहर ही रखिए, फिर से पिघला दीजिए और बत्तियों में डाल दीजिए। और अगर आप बिल्कुल रेडी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बस एक बत्ती को निकाल लीजिए, रख दीजिए और अब इनको जला दीजिए। बहुत जल्दी जल जाएंगी और बहुत ही अच्छी जलेंगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी जल रही हैं और बहुत ही अच्छी इनमें खुशबू भी आ रही है। बिल्कुल आसान सा तरीका है बनाने का, और पहले अगर आप आसानी से बना लेंगे तो दिवाली के समय ये काम बहुत ही कम हो जाएगा। तो फ्रेंड आप भी मेरी तरह दिवाली की पूर्व तैयारी कर लीजिए और दिवाली पर खूब मस्ती कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, अच्छे से त्यौहार मनाइए। आने वाली दिवाली आपके लिए शुभ हो। नमस्कार।